कि हम तो व्रत हैं महाराज। कौन आज हमने रोटियां खाई और दबा के धांस के रसगुल्ला, दबा के धांस के खा ले सेव फल काजू। आओ आजकल तो व्रत के नाम पे पाखंड करो जा। आओ अब आप सुन के हमारी बुद्धि बेचत्र ही है, का बताए। एक जने हते तो बयान आई से उन्हें 4-5 सेव फल खा ले, पग्गा भर काजू खा ले, आधा किलो 500 ग्राम दूध पी गए। और कोई पूछे कहा, बोले हम नहीं आज खाएंगे, हम तो व्रत हैं, आज तो हम फलाहार लेंगे फलाहार। अरे हम कहीं फलाहार का यहाँ का फलाहार बता, फलाहार मत कहिए, फलाहार है। आधा किलो दूध, पग्गा भर काजू, 4 ठगिया सेव फल, 8-10 केरा, कौड़ी की लपसी बन रही का जो फलाहार फलाहार धरो। हाथ तो तब हो गई। एक और चेला हो तो आओ आओ अब कछु आदमी दे बोले हम तो कछु खरीदा ही नहीं है, कहीं काय नहीं खाते, फलाहार फलाहार फलाहारी बनो। तो इस अच्छा बुरा मत मानना, हंसने की बात नहीं है, हकीकत है। देखो इसे कहते व्रत, उपवास। क्या कहते? काय भैया भूखे हाँ उपवास कहो जा। उपवास को मतलब जो नहीं कहते भूखे रहा दिन भर सांप सो लोटत रहा है। और कछु जन तो ऐसे भूखे रहा, खा सकत नहीं है, पकौड़ी देख सकत नहीं है। उनकी बात सही, गुजिया बन रही, क्या बताइए आज ही सोमवार पर गाओ आओ 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 एक। अच्छा इसीलिए हमारी तो नित्य द्वादशी है, इसीलिए हमारी नित्य द्वादशी। उसको चाहे हम दिन दिन भर ना खा पाइए पर हम व्रत नहीं रह पाएगा। अगर हमने देखो कि आज हमें कछु खाने नहीं है, सो वही दिन का चाट बसा जाए। हाथ तो तब अगल बगल है तो ढाबा, तो समोसा बनत सुबह और मरचा तेज कर दे। तो यार कई का गुरु जी समोसा बन गए, अरे हमके बाहर में गो बनाओ तई ढाबन के तो खा नहीं सकते, ये तई बनाओ, भीतर ही बनाओ बिना लहसुन प्याज के, बनने दो। हाँ तो अब इसका मतलब व्रत थोड़ी है। कई लोग तो ऐसे ही हो, खात नहीं हो, वही दिन भुजिया की सब्जी बन जाए। बार बार देखत के बज गए 4 घंटा और कर जाए, खब ना जाए पूरी। आओ 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 आंख नाम ने तो देखो, हकीकत बात। आओ अब बोले बोले का बोले हम तो उपवास हैं, उपवास कहें चित्त धरो तुम आओ कहूं, तुम तो पेट और अटोर रहे, आओ कमजोरी और आ जाए, इसे दबा के खाओ। इसका मतलब ये नहीं है, देखो उपवास का मतलब है, सुनो अर्थ सुनो, अर्थ सीधा सा है। उपमाने होता है समीप, उपमाने समीप, वास माने होता रहना, प्रभु चरण गुरु चरण संत चरणों के समीप रहना ही उपवास है। और भूखा नहीं कहा उपवास, व्रत तो सत्यनारायण कथा नहीं है, सत्यनारायण व्रत कथा है। क्या है? व्रत कथा। व्रत कथा को मतलब होता है व्रत लो संकल्प। कैसा? कौन सा व्रत? व्रत यह लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आज के जमाने में झूठ लेना झूठ देना, झूठ लेना हम नहीं कह रहे, रामायण झूठ है लेना झूठ है देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ है भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ है भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ है लेना झूठ है देना, झूठ है लेना झूठ है देना। आज के जमाने में सही को तो आदमी खाता ही नहीं है, लगो झूठ बोल रहे। अच्छा सबसे ज्यादा झूठ बोलवा तो सिखाओ जो मोबी आल ले। कहाँ हो? पूजा में यहाँ बैठी आई थे, बड़ी बिस्तर न छोड़ो हो, आओ बस निकल आए जे आई 10 मिनट में पहुंच रहे और घर से अब भोजन कर रहे। हाँ लेकिन आज के जमाने देखो, लेकिन फिर से हम निवेदन करें कि अर्थ को अनर्थ ना लियो, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य। हाँ कि तुम लक्ष्मी नारायण पकड़ के ले जाओ कि लक्ष्मी ले आओ ता नारायण।
हाँ कछु आदमी विचित्र हो। एक आदमी बोलो, हमने कहा क्यों भाई तुम घूस क्यों लेते हो घूस? हाँ बोले गुरुजी हम तो हनुमान चालीसा के आदेश पर। हम कहा हनुमान चालीसा में कहां लिखा? बोले उसमें लिखा होत न आज्ञा बिन पैसा रे। हम कही तो ठीक है लगे रहा। आदमी बहुत विचित्र, अपने अनुसार अर्थ निकाल ले। ऐसे ही एक बार कहा हो एक बाप तो बाप, अब बाप तो बाप, बाप तो बाप जैसा होता है। अच्छा देखो कहो माँ, माँ में मुंह खुल जात, माँ सो मुंह खुल जाता, कहो बाप सो चुप हो जात। मतलब सीधा सा अर्थ है, जिसके सामने अपनी हम ख्वाहिशें बता दें वो है माँ, और जीवन देख के सब ख्वाहिशें बंद हो जाएं वो है बाप। हाँ हाँ तो ऐसे ही एक बाप हो तो लड़का को, लड़का ने कई बार रोका लड़का को बाप ने, ये जो सेब का पेड़ है वो मत काटना। लेकिन लड़का तो लड़का, एक दिन उन्हें कुलरिया लियो सेब को पेड़ो काट दो। बाप बड़ा नाराज हुआ, लाल हुआ, क्यों काटा? क्या जरूरत थी काटने की? किसने काटा? लड़का बोलो हमने। बाप बोला कि एक तो पेड़ काटा, ऊपर से सीना चोरी दिखाता है, शर्म नहीं आती? अरे बोले पिताजी हमने कितना सत्य बोल दिया कि हमने काटा, तुरंत स्वीकार कर लिया, तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए। बोले मतलब? अरे बोले छोटे में आपने कथा सुनाई थी कि एक विदेश का राष्ट्रपति था, उसके बालक ने सत्य बोला तो सेब का पेड़ काटा, और पिता ने पूछा कि किसने काटा, तो उसने बता दिया कि हमने। तो पिता ने पीठ थपथपाई, वाह धन्यवाद, सत्य तो बोला कम से कम तुमने। तो बोले तुम्हें भी हमको धन्यवाद देना चाहिए, हमने सत्य बोला। अरे बोले आगे के लगे पगला, वो कथा वाली कथा बात छोड़, लेकिन उसका बाप सेब के पेड़ पे नहीं था, मैं तो ऊपर बैठा था, हमारी करियाई टूट गई इस सत्य के चक्कर में। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बुद्धिहीन, वो ऐसे। अच्छा जो बुद्धिमान होते वे खतरनाक। गुरु गरई ले जात, चेला शक्कर हो जात। कई बार चेला नहीं मिलत, गुरु ही मिलत, गुरु। अच्छा गुरु पे हमें ध्यान आ गया, एक और कथा सुनो बढ़िया डेकाडोन। हमें ध्यान आ गया, एक बार एक गुरुजी ने सब विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थियों तुम जिसको ज्यादा मानते हो उसकी पेंटिंग बनाओ, पेंटिंग। तो उस विद्यालय में एक टिल्लू गुरु थे, था तो विद्यार्थी लेकिन उसका नाम ही था टिल्लू गुरु। तो आओ आओ, तो वे भी विराजमान थे। तो गुरुजी पूरी बात कह नहीं पाए, और टिल्लू गुरु कागज लेकर पहुंच गए, बोले बन गई। तो गुरुजी चौंक गए, बोले अबे हम पूरी बात ही नहीं कह पाए, तुमने पेंटिंग बना दी, देखा। अरे बोले हम साधारण थोड़ी हैं गुरुजी, देखा। और जब देखी सो कोरो कागज। तो बोले क्यों, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे बोले ये आधुनिक पेंटिंग है। तो गुरुजी बोले मतलब? अरे बोले आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? बोले इसमें क्या है? अरे बोले दिखाई नहीं पड़ रहा, गाय घास चल रही। किसकी पेंटिंग? बोले गाय की और घास की। बोले देखा? बोले देखो, अब वो तो कोरा कागज व्हाइट रावे। तो बोले तुम बड़ा पागल बोलते, झूठ। बोले क्यों बोलते? बोले कहाँ है घास, तो हरी होती, इसमें कहाँ है? बोले घास तो गाय चर गई। तो गुरु ने कहा बाहर में गया, गाय अगर घास चर गई कोई दिक्कत नहीं, पर गाय कहाँ है? बोले गाय घास चढ़ने के बाद क्यों रुकेगी? जब गाय ने घास खा ली क्यों रुकेगी? लटका भी ना, घरे गई, भाग गई। गुरुजी बोले जय हो। चिल्ला बोले खुशी रहा। हाँ। गुरुजी बोले चरण कहाँ है? बोले धरती पे। हाँ। गुरुजी ने उसकी कुंडली मंगवाई कि इसका किस नक्षत्र में जन्म हुआ, इसी नक्षत्र में सब चेला होने चाहिए। और गुरुजी, हमने सुना कि वो गुरुजी भी गृहस्थ थे और उनकी धर्म पत्नी गर्भवती थी, तो उन्होंने टिल्लू गुरु की जन्म कुंडली मंगवाई। बोले क्यों? बोले इसी नक्षत्र में हम भी पुत्र पैदा करवाएंगे। नाम क्या कहना, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। नाम वरना कई बार खतरा बन जाता है। एक बार एक बहू रहती थी घर में, बहू रहती थी घर में। गड़बड़ का हो गई कि ससुर जी जा रहे थे मार्केट, बोले पिताजी इलायची खत्म हो गई, इलायची ले आना। ससुर नाराज हो गया, चुप, 4 दिन आए नहीं हुआ अपनी सासू मां का नाम लेती है।
बहू को बड़ा शौक लगा, बहू कप गई सारी सारी अंग्रेजियों। बहू बोली सॉरी। 2-4-10 दिन बाद फिर से इलायची खत्म हो गई। अब इलायची तो कह नहीं सकते, तो पिताजी फिर ससुर जी जाने लगे मार्केट। बोले ससुर जी एक बात सुनो, हाँ सासू मां खत्म हो गई। बताओ, हाँ बताओ, हाँ बताओ। ससुर जी बोले, ससुर जी को हार्ट अटैक आ गओ, गिर पड़े वे। बहू ने पानी को खींचा मारो, पिताजी उठो। ससुर जी बोले हमारी घर भाई 35 साल संगे रहे, जो ले भीतर से हाथी करीबा मोटी हुई है सास, भीतर से करी पप्पू के पापा का होगो। अब तो और डरा गो, बोले भूत के हकीकत। बहू बोली यहां रियल। तो बोले तूने बोला क्योंकि इलायची खत्म हो गई। बोले आपने ही तो कहा था कि सासू मां का नाम ना लो, तो हमने सीधा कह दिया सासू मां डेड। बताओ। तो नाम इसीलिए हम कहते हैं कि नाम आप, हम कहते हैं ना शब्द संभाले बोलिए शब्द के एक शब्द औषधि एक शब्द। आप शब्द को संभाल करके बोलो भैया, शब्द के हाथ पैर नहीं है, इसलिए आप शब्द को संभाल कर बोलो, मेरी प्रार्थना है। आप गुरु किसे, गुरु का मतलब है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाए, वो गुरु है। जो आपको जीने की नई राह दिखाए, वो गुरु है। जो आपको संसार के सार से राम के सार में जोड़ दे, वो गुरु है। जो आपको काम रस से राम रस में जोड़ दे, वो गुरु है। जो आपको धन से ध्यान की ओर ले जाए, वो गुरु है। जो आपको संसार की आत्मा से परमात्मा का मिलन करा दे, वो गुरु है।